फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है डीबीएमएस। डीबीएमएस होता क्या है, ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, विद एग्जांपल आज इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम करना चाहेंगे कि डीबीएमएस होता क्या है। डीबीएमएस क्या होता है? पहली बात, डीबीएमएस होता है कलेक्शन। ठीक है, किसका कलेक्शन? डेटा का कलेक्शन। किस डेटा का कलेक्शन? उस डेटा का कलेक्शन जो एक टेबल्स में होता है। टेबल में होता है, ठीक है। टेबल में क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इट। व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट? डेटाबेस, ओके। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डेटाबेस क्या होता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट? ऑफ रिलेटेड डेटा। मीन्स वो आपस में कनेक्ट होने चाहिए डेटा। जैसे कि स्टूडेंट का नेम डाल रहे हैं तो उसी का ही रोल नंबर डालेंगे, उसी के ही मार्क्स डालेंगे। वो एक रिलेशन होता है आपस में, कॉलम्स के बीच में, ठीक है। वो एक रिलेशन बना के एक रिलेटेड डेटा बनाते हैं, ठीक है। उसको जब हम हैंडल करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, तभी हम उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ओके। रिलेटेड डेटा ऑर्गेनाइज्ड टू सर्व। हाँ, इसे ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बहुत सारी एप्लीकेशंस चलानी होती है। हमको इंस्टा भी चलाना होता है, हमको फेसबुक भी चलाना होता है, हमें यूट्यूब में वीडियोस भी देखनी होती है। तो हम क्या करते हैं कि इस सब का जो डेटा बैकएंड में होता है ना, वो आपस में ऐसे ऑर्गेनाइज्ड होता है कि हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, वो हमारे रिकमेंडेशन में आ जाता है इंस्टा पे। तो ये सब हो कैसे रहा है? ये सब इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि जो हमारा बैकएंड में डेटा होता है आपस में ऐसे रिलेटेड होता है कि वो सर्व करता है मल्टीपल एप्लीकेशंस, टू सर्व मल्टीपल एप्स, और वी कैन से दैट एप्लीकेशंस, ठीक है। इट कैन बी स्टोर्ड इन फॉर्म्स ऑफ। मैं बार बार टेबल्स क्यों कर रही हूँ? क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं RDBMS बेसिकली। तो RDBMS में क्या होता है? टेबल की फॉर्म में हमारा डेटा होता है, तो इसलिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट में टेबल्स की फॉर्म में डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, आपने बहुत सुना होगा, ओके। लाइब्रेरी मैनेजमेंट या लाइब्रेरी का डेटाबेस, ओके। सो अब हम पढ़ने वाले हैं डीबीएमएस क्या होता है। पहले क्या हमने किया था कि डेटाबेस क्या होता है, अब हम करेंगे डेटाबेस का सिस्टम क्या होता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम डीबीएमएस बोलते हैं शॉर्ट में, ओके। डेटाबेस, इसकी फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम डेटाबेस पीछे पढ़ के आए हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है। इसमें डेटाबेस होता है, डेटाबेस क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा टू सर्व मल्टीपल एप्लीकेशंस, ओके। नाउ व्हाट इज डीबीएमएस? डीबीएमएस इज नथिंग, इट जस्ट अ सॉफ्टवेयर, लाइक, ठीक है। इट जस्ट अ सॉफ्टवेयर, इट इज अ सॉफ्टवेयर that enables users to create, ओके। यूज़र्स कौन है? हम ही लोग हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे? अपने डेटा को बनाएंगे टेबल की फॉर्म में, जैसे एक्सेल में बनाते हैं ना। एक्सेल में होता है रोल नंबर स्टूडेंट, ये सब होता है ना एक्सेल में, टेबल्स की फॉर्म में कॉलम कॉलम होते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट को भी क्रिएट करते हैं, फिर उसको भी मैनेज करते हैं क्रिएट करके। ऐसे बना के छोड़ थोड़ी देंगे, है ना भाई। फिर उसके साथ हम इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट कैसे करते हैं?
हमें किसी स्टूडेंट का नाम एंटर करना है, ठीक है, किसी स्टूडेंट को डिलीट करना है, कोई टॉपर बन गया है उसको सबसे ऊपर लाना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग में करना है। तो ये सब जितने भी ऑपरेशंस हम करते हैं ना डीबीएमएस में, उसको हम इंटरैक्ट बोलते हैं कि हम उसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका बेसिकली बेनिफिट क्या होता है, पेन चल जाए भाई, ठीक है। इसका बेनिफिट्स होता है कि ये इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है कि जो हमारी डेटा स्टोरेज है ना बहुत अच्छे तरीके से हो। अच्छे तरीके से कैसे, कि अगर हम बहुत सारे टेबल्स भी बना दें ना अगर, तो अगर हमें एक भी डेटा चाहिए तो हमें उन सभी टेबल्स से गो थ्रू ना होना पड़े, हम एक ही टेबल से क्या करें, बाकी सारे डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं ये सब, यही होता है डीबीएमएस सिस्टम, ठीक है। तो इट इंश्योर एफिशिएंट डेटा स्टोरेज रिट्रीवल मतलब कैसे हम डेटा को उठाते हैं वहाँ से। किसी छोटे डेटा को उठाना मीन्स बहुत बड़ा टेबल है जिसमें 100 क्वांटिटी हैं, तो हमें सिर्फ 3 ही चाहिए, तो हम सिर्फ 3 को ही लेंगे ना। तो वो जो लेने की प्रक्रिया होती है ना उसको हम रिट्रीवल बोलते हैं, ठीक है। रिट्रीवल सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी भी अच्छी खासी देता है हमें डीबीएमएस, क्योंकि इसमें अथेंटिकेशन होता है, ठीक है, अथेंटिकेशन होता है। ये अथेंटिकेशन का डिफरेंस हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। सो सिक्योरिटी होता है, इंटीग्रिटी होता है। इंटीग्रिटी बच्चों, इंटीग्रिटी जो है ना, ये कहता है कि जिसका रूम है उसी के पास चाबी रहेगी, वही उस ताले की चाबी खोल के अपने रूम में घुस सकता है, बाकी किसी को अलाउड नहीं है, ठीक है। पर हम क्या कह रहे हैं इस डीबीएमएस में कि उस बंदे के पास चाबी तो रहेगी, बट वो क्या कह सकता है कि हाँ मेरी डुप्लीकेट चाबी मेरी वाइफ के पास तो रह ही सकती है ना, हाँ उसकी डुप्लीकेट चाबी मेरे बच्चों के पास तो रह सकती है ना, इन केस अगर एमरजेंसी हुई तो वो मेरा रूम खोल के मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके मेरे को दे सकते हैं इन केस इमरजेंसी में। तो ठीक है, तो इट अलाउ भी करता है, इट अलाउ मल्टीपल यूजर्स, ओके। इट not only provides security and integrity, it allow multiple users or applications simultaneously, ओके ये टी बन गया एल है, ठीक है। हाँ, और साथ ही साथ ये देता है बैकअप और रिकवरी, कि हमारे पास जितना भी डेटा है वो बैकअप हो सकता है, रिकवर हो सकता है इन केस हमने अगर डिलीट कर दिया हो गलती से बाई चांस, ठीक है। इट ऑटोमेट्स डेटा बैकअप एंड रिकवरी टू रिस्टोर डेटा, ओके, टू रिस्टोर डेटा आफ्टर एक्सीडेंटल डिलीशन, ठीक है। और मे बी अ सिस्टम फेलियर, सिस्टम फेल हो गया तब भी तो हमारा डेटा लॉस हो सकता है ना, और सिस्टम फेलियर। So these are the benefits of DBMS. What is DBMS? It is a software that enables user to create, manage and interact with databases. Now what is database? Database is a collection of related data organized to serve the multiple applications. So ये हमने रिवीजन भी कर लिया साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बने रहिए आगे की वीडियोस के साथ, ताकि आपको डीबीएमएस एकदम डीपली समझ में आ जाए। थैंक यू।